Hello students, welcome back. We are going to continue our chapter rights in the Indian Constitution. In today's lecture, we are going to discuss regarding one more फंडामेंटल राइट जिसका नाम क्या है, दैट इज राइट टू फ्रीडम. लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी राइट टू इक्वालिटी की. आज हम डिस्कस कर रहे हैं राइट टू फ्रीडम के बारे में. राइट, अब ये राइट टू फ्रीडम है क्या? इसमें हमारे पास एक वर्ड आ रहा है फ्रीडम. अब जर्नल अगर आपसे पूछा जाए, जनरली अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज फ्रीडम, तो आप लोगों के मन में क्या आएगा इसका आंसर? आई थिंक सो बहुत सारे बच्चे कहेंगे फ्रीडम का क्या है कि मेरे पेरेंट्स मुझे ना रोके, मैं कहीं भी आऊँ कहीं भी जाऊँ, दैट इज फ्रीडम फॉर देम. राइट, लेकिन कुछ हो सकता है गर्ल्स हैं जिनके घर में रिस्ट्रिक्शन है पढ़ने लिखने की, उनको कॉलेज में एडमिशन लेने की इजाज़त नहीं है, तो वो फ्रीडम की उनके लिए नज़र में फ्रीडम क्या रहेगी कि उनको कॉलेज जाने की इजाज़त दी जाए. क्लियर? तो इस तरीके से हर व्यक्ति की नज़र में जो फ्रीडम है वो अलग अलग है. अब कोई बच्चा है कपड़े खरीदने जा रहे हैं तो वो उनके लिए फ्रीडम क्या होगी कि जैसा वो चाहे वो वैसे ही कपड़े लेंगे, पेरेंट्स उनको बाउंड ना करें कि ये लो वो लो, ये मत लो वो मत लो. राइट, तो इस तरीके से फ्रीडम का मतलब अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग है. तो ये चीज़ हमें क्या बताती है कि फ्रीडम जो है, फ्रीडम वर्ड अपने आप में कोई लिमिटेड नहीं है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है. ये बहुत वास्ट वर्ड है जिसमें बहुत सारी फ्रीडम आती है, इसलिए कंसेप्ट बहुत ही वास्ट है. अब अगर हम बात करते हैं अपने फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम की, तो राइट टू फ्रीडम में हमें हर तरह की फ्रीडम है. इस चैप्टर में फ्रीडम में कौन कौन सी, ये जो हमारा राइट टू फ्रीडम है किस तरीके की कौन कौन सी फ्रीडम को इंक्लूड करता है, हम हर कंसेप्ट वाइज हर फ्रीडम को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे. राइट, आज हम जनरल बात कर रहे हैं कि राइट टू फ्रीडम है क्या. अब जैसे हमने बात की कि इसमें बहुत सारा, ये बहुत वास्ट कंसेप्ट है. राइट टू फ्रीडम में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कही है डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने. उन्होंने क्या कहा है? इक्वालिटी एंड फ्रीडम और लिबर्टी. फ्रीडम को ही क्या बोला जाता है? लिबर्टी आर द टू राइट्स दैट आर मोस्ट एसेंशियल टू अ डेमोक्रेसी. यानी इक्वालिटी और फ्रीडम दो ऐसे राइट्स है, दो ऐसे जो राइट्स हैं जो हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं. क्योंकि अगर इक्वालिटी और फ्रीडम दोनों में से एक भी नहीं होगा, then also it create problems. राइट, अब वो कैसे है? ये दोनों ही कंसेप्ट जो है किस तरीके से जरूरी है, किस तरीके से इक्वालिटी और फ्रीडम बोथ आर नेसेसरी. तो इक्वालिटी, अब मान लीजिए सोसाइटी में गवर्नमेंट ने कहा कि इक्वालिटी इज देयर, सब हर कोई व्यक्ति बराबर है, लेकिन उसको किसी तरह की फ्रीडम नहीं दी गई, आज़ादी नहीं दी गई. अब वो व्यक्ति क्या करेगा? किसी भी तरह के कोई भी एफर्ट सोसाइटी को इम्प्रूव करने के या किसी भी कंसेप्ट में आगे जाने के लिए, कोई डेवलपमेंट के लिए, वो आगे आएगा ही नहीं. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसको मालूम है सभी इक्वल है. अगर कोई व्यक्ति इनिशिएटिव लेगा भी तो दूसरे लोग उसको पीछे खींचेंगे कि नहीं, ये आगे कैसे जा सकता है, सब इक्वल है तो ये क्यों आगे बढ़ रहा है. राइट, तो इस तरीके से क्या हुआ? बिना फ्रीडम के इक्वालिटी जो है वो फ्रूटफुल नहीं होगी. सेम इज रिगार्डिंग द फ्रीडम. अगर आपको फ्रीडम दे दी गई है लेकिन इक्वालिटी नहीं दी गई तो क्या होगा? आप फ्री हैं, सब इक्वल तो है नहीं, कोई अपनी अपनी पावर है सबके पास, तो इसमें क्या होगा? जो पावरफुल पर्सन है वो क्या करेंगे? जो कम पावरफुल पर्सन है उनको सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, उनके ऊपर डोमिनेट करेंगे, मेजॉरिटी ऑफ रूल हो जाएगा. राइट, तो ऐसे में क्या होगा? इसका मतलब क्या है कि इक्वालिटी और फ्रीडम दोनों ही चीजें किसी भी डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है. क्लियर? अब ये आपका एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि इक्वालिटी और फ्रीडम आर द टू मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट और टू मोस्ट एसेंशियल राइट्स हैं. हाउ? एक्सप्लेन इट. व्हाई वी कंसीडर देम मोस्ट एसेंशियल इन डेमोक्रेसी. क्लियर? अब बात आती है कि लिबर्टी. अब लिबर्टी का मतलब क्या है? आज़ादी, फ्रीडम. अब फ्रीडम क्या है? लिबर्टी मीन्स फ्रीडम ऑफ थॉट्स, जिसमें आप सोचने में भी फ्री हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं कि आप किसी के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं. राइट, देन एक्सप्रेशन, सिर्फ सोचना नहीं, आप उसको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, उसको कह भी सकते हैं अपनी बातों को. देन एंड एक्शन, उनके ऊपर एक्शन भी कर सकते हैं. राइट, अब इसका मतलब क्या है? सपोज मान लीजिए आप स्कूल में कोई भी टीचर है जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, आप क्या करेंगे? अब आपको अच्छे लगते हैं, आपकी सोच है, किसी दिन वो आपको बहुत ही अलग लग रहे हैं, उनका ड्रेसिंग स्टाइल अलग है, ये कुछ भी अलग है, तो आप क्या करोगे? आपने माइंड में सोचा कि यार टीचर बहुत सुंदर लग रहे हैं या बहुत अच्छे, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं. अब ये क्या है? आपकी थॉट. उसके बाद आपने टीचर के आगे गए, आपने उसको एक्सप्रेस भी किया, एक्शन में भी आई. राइट, आपने टीचर को बोल दिया कि आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं. क्लियर? तो ये क्या है? यानी आपने थॉट्स आई, उसके लिए आप फ्री हैं, क्योंकि आप किसी के बारे में भी सोच सकते हैं, आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्शन में ला सकते हैं.
क्लियर। लेकिन उसके बाद इसका मतलब क्या है, ये नहीं है कि आप जो मर्जी सोचे राइट, इट्स फाइन कि आप कर सकते हैं, बट इट डज नॉट मीन फ्रीडम टू डू एनीथिंग दैट वन डिजायर और लाइक। लेकिन आजादी का मतलब, फ्रीडम का मतलब, लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि आप एक थ्रेशोल्ड पॉइंट को क्रॉस करके जो चाहे वो कर सकते हैं। आपने उनको बोला आप स्मार्ट लग रहे हो, इट्स फाइन, लेकिन वहां पर आपके शब्दों की एक लिमिट होगी कि आपने कहां तक और किस ढंग से, किस वे में टीचर को बोलना है। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो हमारा ये राइट टू फ्रीडम है, ये हमें लिबर्टी तो देता है, ये हमें आज़ादी तो देता है सोचने की, बोलने की, एक्शन करने की, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस है। हमने इन वेरी स्टार्टिंग हमने बात की थी जब फंडामेंटल राइट्स की, तो हमने बात की थी कि दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। इसका मतलब क्या है कि इन राइट्स को एक लिमिट तक हम कर सकते, कहीं ना कहीं इन पर रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। क्लियर। अब फ्रीडम जो है, फ्रीडम्स आर डिफाइंड इन सच अ मैनर्स दैट एवरी पर्सन विल इंजॉय हर फ्रीडम। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम को जो है एक्सप्लेन किया गया, लेकिन एक इस तरीके से, इस ढंग से किया गया है कि हर व्यक्ति अपनी फ्रीडम को एंजॉय करे, हर व्यक्ति अपनी फ्रीडम का आनंद ले, मजा ले, लेकिन उस फ्रीडम का मजा लेते हुए उसको क्या नहीं करना है, फ्रीडम विदाउट थ्रेटनिंग फ्रीडम ऑफ द अदर्स। दूसरों की आजादी को किसी तरह से थ्रेटन नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप रोड पर बाइक चला रहे हैं, अब आप कहेंगे कि हमें फ्रीडम है रोड पर बाइक चलाने की, नो डाउट है, लेकिन आगे से कोई पैदल व्यक्ति चल रहा है, आपने क्या किया, आप आए, उसको हिट किया, उस व्यक्ति को चोट लग गई। अब वो व्यक्ति है, उसको भी तो फ्रीडम है वहां पर रोड पर वॉक करने की। अगर आपको बाइक चलाने की फ्रीडम है तो उस व्यक्ति को कौन सी फ्रीडम है, वॉक करने की। तो यहाँ आप अपनी फ्रीडम को एंजॉय करते हुए क्या कर रहे हैं, यू आर थ्रेटनिंग द फ्रीडम ऑफ दैट पर्सन जो कि पैदल चल रहा है और जिसको आपने हिट किया है। तो वो फ्रीडम आपको नहीं मिल सकती। वहां पर क्या है, यानी आपको फ्रीडम लेनी है, आपको अपनी बाइक चलानी है, बट विदाउट थ्रेटनिंग द फ्रीडम ऑफ अदर्स, राइट। साथ ही साथ and without endangering the law and order situation, बिना लॉ ऑर्डर की सिचुएशन को वायलेट किए, आपने जो कानून बने हुए हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर हैं, आप उनको वायलेट नहीं कर सकते। क्लियर। तो ये क्या था, दिस इज रिगार्डिंग द फ्रीडम। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय राइट टू फ्रीडम। नेक्स्ट, अब ये तो हमारा एक ब्रॉड कंसेप्ट हो गया। हमने अब स्टार्टिंग में बात की थी कि जो राइट टू फ्रीडम है ये बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है, इसमें कई तरह के फ्रीडम्स इंक्लूड हैं। अब वो कौन कौन सी फ्रीडम्स हैं, स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन हम अपने लेक्चर में इनको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप ऑफ जो फ्रीडम्स है उनकी बात करेंगे, राइट। होपफुली इट्स क्लियर टू यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।